गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी एट होम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ 13 तिवारी का तोता करने जा रहे हैं। यह पाठ आज़ादी के मूल्य को बताता है। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे। उनके पास एक तोता था। यह तोता पिंजरे में ही रहता था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था। उसके घर वालों से तिवारी की जुबान में बातें करता था। एक दिन जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ जाता है और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है। मेरी चोंच भी तेरे जैसी ही मोटी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तू जंगल में रहता है और मैं पिंजरे में रहता हूँ। मेरा पिंजरा मजबूत है और तेरे जंगल में खतरा है। जंगल का तोता बोला, तुझ पर लानत है। तेरी आज़ादी का रंग ख़त्म हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ़ ना करता जिसने तेरी देह को कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर दिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने आया हूँ कि तू अभागा है। पिंजरे के तोते ने कहा, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, फिर भी मैं अपने दिल में तुम्हारी बातों को टटोलूँगा। तू मुझे समझा, मैं क्यों अभागा हूँ और वह कौन दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देख सकती। जंगल का तोता बोला, मेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, ना उसके दरवाजे पर तेरा अधिकार है। तूने अपना जीना मरना किसी दूसरे को सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान के नीचे पंख नहीं फैलाए, कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते स्वयं नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन में मज़े नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है और तेरे लिए तेरी मर्ज़ी कोई चीज़ नहीं, तेरी मर्ज़ी वह है जो तेरा मालिक चाहता है। सो तेरा मालिक और तेरी पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। पिंजरे का तोता बोला, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मेरे लिए पिंजरा बना दिया है, वरना कौन अभागा मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। मेरे पड़ोस में बिल्लियाँ हैं जिनके मुंह में दांत है, पंजों में नाखून है और दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। जंगल का तोता बोला, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाए। तू क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी पराई हो गई है। पिंजरे का तोता बोला, मैं कैद नहीं हूँ, मैं जब चाहे पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है, फिर मैं क्यों मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ और मेरा पिंजरा मेरा कैद खाना है। जंगल के तोते ने कहा, इसलिए कि तू अपने मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक या परिवार वालों की बात ना सुन, उनकी बात का कहना, उनकी जवाब में उनकी बोली का जवाब ना दे, फिर देख क्या होता है। पिंजरे का तोता बोला, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात ना सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा और आज मैं किसी की बोली ना बोलूँगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूँगा जो मेरे माँ बाप बोलते थे और जो तुम भी बोलते हो। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया तो पिंजरे का तोता हैरान था और यह हैरानी उसके दिल पर और उसकी आंखों की पलकों पर छाई थी। अब कुछ देर के बाद पंडित तिवारी का तोता वहाँ आता है और तोते से बातें करने लगता है, लेकिन जब तोता उसे कोई जवाब नहीं देता, उसकी कोई कहना नहीं मानता और सोचता है मैं इसका गुलाम नहीं हूँ, मैं इसकी बात का जवाब क्यों दूँ। तो पंडित तिवारी का बेटा गुस्से में आकर लोहे की सीख पिंजरे में डाल देता है और वह उस तोते की गर्दन में चुभती है। वह बोलता है या नहीं। तोते ने जवाब नहीं दिया और गर्दन पर घाव खाकर एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सीख चुभाई और कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने अब भी जवाब ना दिया। वह छाती पर घाव खाकर दूसरी ओर हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभाई। तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार कर दिया और वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आज़ाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो क्या देखता है कि तोता मरा पड़ा है, उसके कैद खाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। जंगल के तोते ने कहा,
जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो, इसी ने हमारा तोता मारा है। तभी मरे हुए तोते की आत्मा क्या कहती है, इस जंगली तोते को मिठाई दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। तो इसके पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कई बार मनुष्य अपने आज़ादी के महत्व को भूल जाता है। वह अपनी कैद की ज़िंदगी को ही खुश रहता है कि हमें खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, हमें घूमने की अपने पिंजरे में आज़ादी है। तो मनुष्य का भी यही हाल होता है कि वह अपनी आज़ादी के महत्व को भूल जाता है। तो हमें किसी को कैद रखने का हक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को जिस तरह अपनी आज़ादी प्यारी है, उसी तरह प्रत्येक जानवर को भी अपनी आज़ादी प्यारी है। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। आपने इसका अभ्यास कार्य करना है तथा प्रश्न उत्तर मुझे टाइमली सेंड करने हैं। थैंक यू।